साथ सभी सब्सक्राइबर्स को नमस्ते। कहते हैं तरक्की करने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तरक्की करने के लिए आदमी को पढ़ते लिखते रहना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग करके बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं तो यहां पे चार्ट पैटर्न को देख के, चार्ट पैटर्न को समझ के ट्रेड करना जरूरी होता है। अब ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल के बारे में सीखा, ज्योग्राफी में हमने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, वैसे ही शेयर मार्केट में चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल्स होते हैं। चार्ट पैटर्न में जो ट्रायंगल बनते हैं, इस ट्रायंगल पैटर्न के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को ध्यान से सुनना। जॉर्ज सोरोस गुरुजी कहते हैं, शेयर मार्केट में हम कितनी बार सही आए या कितनी बार गलत गए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब सही आते हैं तो कितना पैसा बनाया और जब गलत जाते हैं तो कितना घमाया। अब एग्जांपल से समझते हैं। 10 अगस्त 2020 को जो हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एजुकेट किया था, उस वीडियो में हमने बताया था बर्जर पेंट इस कंपनी के चार्ट के बारे में। अब इस कंपनी के शेयर के चार्ट को जरा ध्यान से देखना। 10 अगस्त 2020 को बर्जर पेंट इस कंपनी के शेयर ने जब लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद उस रेंज से बाहर आने के मतलब तेजी के संकेत दिए थे, तो इस चार्ट को अगर ध्यान से देखते तो समझ में आएगा जब शेयर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा था तब शेयर ने एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनाई थी जिसको टेक्निकल एनालिसिस में असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। तो इस प्रकार से टेक्निकल चार्ट अनुसार अगर किसी भी कंपनी के शेयर ने ट्रायंगुलर पैटर्न में लिमिटेड रेंज में कारोबार करते हुए उससे बाहर आने के संकेत दिए हैं तो वहां पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ के तेजी के संकेत मिले हैं, ऐसा कहते हैं। अब बर्जर पेंट ने जब चार्ट अनुसार 10 अगस्त 2020 को तेजी के संकेत दिए थे, टेक्निकली तेजी के संकेत दिए थे, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो जैसे उस वीडियो में मैंने बताया था, कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के आंकड़े अच्छे थे और कंपनी के आने वाले समय में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ की गुंजाइश नजर आ रही थी। तो वहां पे टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस से हम खरीदारी कर सकते थे। लेकिन उस वीडियो में हमने बताया था वहां पे एकदम खरीदारी नहीं करनी है, वहां पे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी थी। तो स्टॉप लॉस वहां पे रखना था बॉक्स के अंदर। अब 523 का स्टॉप लॉस अगर वहां पे रखते तो 10 अगस्त 2020 को उसका रेट था 555। अगर 555 पे वहां पे खरीदारी करने के बाद अगर शेयर में धड़ाम से गिरावट आ जाती तो कितने रुपए का नुकसान होता। 555 पे शेयर लेते और 523 का अगर स्टॉप लॉस हो जाता तो वहां पे जितना हमने निवेश किया है उसके ऊपर हमें लगभग 6 से लेकर 7% का नुकसान हो जाता। ये तो हो गई नुकसान की बात। अगर वहां पे हम खरीदारी करके बने रहते तो जनवरी 2021 में बर्जर पेंट इस कंपनी के शेयर का जो दाम चल रहा है वो है 760 के आसपास। तो 555 पे लेने के बाद अगर यहां पे रुक जाते तो अभी लगभग 30% के आसपास रिटर्न बन रहे हैं। मतलब अगर वहां पे गलत जाते तो 6% के आसपास का नुकसान हो रहा था। अगर हम उसमें सही आ रहे हैं तो अभी हमें 30% के रिटर्न मिल रहे हैं। मतलब यहां पे जो रिटर्न है वो रिस्क से ज्यादा है। और इस प्रकार से अगर ट्रेड करते हैं तो जब पैसे बनते हैं तो ज्यादा बनेंगे और जब जाते हैं तो कम जाएंगे। यही सीख हमें जॉर्ज सोरोस गुरुजी दे रहे थे। अभी अहम सवाल यह है, बर्जर पेंट में जहां पे अभी बढ़िया रिटर्न बन रहे हैं वहां पे अब स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। देखिए, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, निकोलस दरवास पार्ट 2। उस वीडियो में हमने आपको बताया है जब शेयर बढ़ता है तो निकोलस दरवास ऐसे बढ़ते हुए शेयर में स्टॉप लॉस को कहां पे रखते थे। तो उस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी उस बात को हम दोबारा बताने वाले हैं। देखिए, निकोलस दरवास क्या करते थे, जब शेयर लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद मतलब बॉक्स से बाहर आने के बाद उसमें खरीदारी करने के बाद वहां पे बॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस रखते थे और अगर वहां पे जो शेयर है अपनी बढ़त को कायम रखता था तो बढ़त को कायम रखने के बाद दोबारा शेयर ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन दिखा सकता था या कंसोलिडेशन दिखाता था, मतलब एक अलग बॉक्स में वो प्रवेश करता था। अब वो शेयर दूसरे बॉक्स में जाने के बाद जहां पे दूसरा बॉक्स का बेस बना है उस बेस के नीचे निकोलस दरवास स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे, स्टॉप लॉस रखते थे। तो उस प्रकार से बर्जर पेंट में अगर आपने पहले खरीदारी की है तो अभी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो, जैसे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे बर्जर पेंट इस कंपनी के शेयर में 10 अगस्त 2020 के यहां पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाते हुए तेजी के संकेत मिल रहे थे, वैसे अभी जनवरी 2021 में वैसी कौन सी कंपनी है जहां पे अभी चार्ट अनुसार ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए बॉक्स से बाहर आने के संकेत मिल रहे हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कंपनी का नाम है डॉक्टर लालपत लैब। इस कंपनी के चार्ट को जरा ध्यान से देखना। इस कंपनी के शेयर ने लिमिटेड रेंज में कारोबार करते हुए जनवरी 2021 में
बॉक्स से बाहर आने के, मतलब लिमिटेड रेंज से बाहर आने के संकेत दिए हैं। अब जब लिमिटेड रेंज में शेयर कारोबार कर रहा था, वहां पे अगर हम चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो वहां पे हमें ट्रायंगल जैसी एक आकृति नजर आ रही है। अभी शेयर ने इस बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं, तो टेक्निकली यहां पे तेजी के संकेत मिल रहे हैं, यहां पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। अब चार्ट के अनुसार डॉक्टर लालपत लैब, इस कंपनी के शेयर ने तेजी के संकेत दिए। अब इसको फंडामेंटली ट्रैक करें तो कंपनी बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ है और ग्रोथ होने की गुंजाइश भी है। तो यहां पे टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच के साथ ट्रायंगुलर पैटर्न दिखाते हुए जहां पे हमें तेजी के संकेत मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करते समय यह ध्यान देना, यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। देखिए, इसके पहले जैसे आपको बहुत बार पढ़ाया है, ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट का वैल्यूएशन, मार्केट की डायरेक्शन देखना जरूरी होता है। तो मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण हमें यहां पे कम निवेश करना है और उसको भी स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है। अगर इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड करिए और उसमें जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको सब्सक्राइब करिए। जब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में 2 महीने तक ऐसे कौन सी कंपनियों के शेयर्स है जो अभी बॉक्स से बाहर आ रहे हैं, वहां पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको सिखाया जाता है। तो जिसका चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है, एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में, सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसे लगी। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।